पहले मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूं कि डिले हो गया, क्योंकि हम लोग आपके लिए सर का भी सरप्राइज था लाना और कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे थे। जैसा कि हम सब जानते हैं, कल इवनिंग से शोपियान में जो ऑपरेशन शुरू हुआ था, एक एसपीसी मिला था शोपियान पुलिस को, आर्मी सीआरपी पुलिस ने कॉर्डन डाला, उसमें ऑपरेशन चला। हम लोग बहुत जितने भी एसओपी थे उसको फॉलो किए, इमाम को अंदर भेजे, उसके रिलेटिव को, पेरेंट्स को, भाई को भेजे, किसी का बात नहीं माना, सेंटर नहीं किया। फिर हम लोग मस्जिद शरीफ का बहुत इज्जत करते हुए उसमें से टीयर स्मोक सेल डालें, अब बीच बीच में विंडो से कभी फायर किए, किसी भी आईडी का यूज नहीं किया गया, किसी भी एक्सप्लोसिव का यूज नहीं किया गया, रॉकेट लॉन्चर का यूज नहीं किया, आग नहीं लगने दी हम लोग। मस्जिद शरीफ बिल्कुल सही है, अभी उसकी सफाई हो रही है। 5 के 5 टेररिस्ट मारे गए, लोकल है, उसमें 2 HM का है, 1 LET का है, 2 AGH का है। और उसी टाइम में हम लोग को खबर मिला था कि आप मीडिया लोग भी एक बताए थे सोशल मीडिया पर कि जो इम्तियाज जो है AGH के चीफ वहाँ से फंसा हुआ है। फर्दर हम लोग उसको डेवलप किए तो पता चला कि इनिशियल कॉर्डर लगते लगते ग्रेनेड थ्रो करके 2 टेररिस्ट भागा है वहाँ से। फिर जिस घर का इंफॉर्मेशन था उसको भी हम लोग पूछताछ किए। फिर उसके बाद हम लोग फर्दर इंड को डेवलप किए और खबर मिला कि नैबुक त्राल में एक ओपन आर्चर्ड में हाइडआउट है, वहाँ फंसे हैं। फिर वहाँ पर आर्मी और पुलिस सीआरपी जाके कॉर्डर डाली और इनकाउंटर हुआ, जहाँ पर कि 2 टेररिस्ट मारे गए। 7 के 7 टेररिस्ट के हाथ में AK-47 था, 2 पिस्टल एक्स्ट्रा था। इनके खिलाफ काफ़ी केस दर्ज है, ये सिविलियन किलिंग इन्वॉल्व था। उसमें से इम्तियाज है एक जो था, जो सॉकल्ड अपने आप को AGH का चीफ मानता था। बुरहान कोका के मरने के बाद इसको चार दिया गया था। अब मैं कोर कमांडर सर को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों से इंटरेक्शन करें सर, प्लीज। कैसे हैं आप सब? मेरा ये पहला मीडिया इंटरेक्शन है। चिनार कोर टेक ओवर करने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू के साथ से मैं वापस कश्मीर में 20 महीने के बाद में आया हूँ और यहाँ आने के बाद में मैंने एक नई एनर्जी, नई स्फूर्ति, नई एफर्ट देखी है, जिसके अंदर गवर्नमेंट की सभी आर्म्स, मीडिया, सिविल एडम, सिक्योरिटी फोर्सेस, आप सब मीडिया खुद लग करके एक जम्मू एंड कश्मीर को एक बेहतर जगह बनाने के लिए आप तत्पर हैं। मगर एक चीज़ और देखने में आई है कि जो साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर है, सेंट्रल कश्मीर के कुछ हिस्सों के अंदर एक साइकिल ऑफ वायलेंस अभी भी चल रहा है। उसको कंट्रोल करने की काफ़ी कोशिश जारी है और मैं समझता हूँ कि इसकी तरफ एक हमें बेहतर सिटीज़न एंड सिक्योरिटी फोर्सेस की कनेक्ट की ज़रूरत है। इसके 2 रास्ते हमने प्लान करे हैं जिसके ऊपर हम चलेंगे। पहला रास्ता है कि हम रिक्रूटमेंट को रोकेंगे। हमारी सारी कोशिश रिक्रूटमेंट को रोकने के लिए होगी और दूसरी कोशिश होगी जिसके दौरान जो नेटवर्क इस रिक्रूटमेंट को चलाता है, जो ये OGW का नेटवर्क है, सोशल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया का सिस्टम है रिक्रूटमेंट का, रेडिकलाइजेशन का, हम उस पर ज़्यादा गौर करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि इस नेटवर्क को निकाला जाए। इसके दौरान हमें आपसे सिर्फ यही गुजारिश है आवाम से कि हमारी मदद करें। जो हमारे कश्मीरी बच्चे रेडिकलाइज करे जाते हैं, जो लोग रेडिकलाइज कर रहे हैं, उनसे उनको बचाएं। इस कुछ महीने के दौरान मैंने ये भी देखा है, कई परिवार अपने आप सामने आते हैं और वो ये रिक्वेस्ट करते हैं हमसे कि हमारा बच्चा गलत राह पे चल रहा है, उसको
हमारे गांव से अलग ले जाइए, भले ही दूसरी जगह पे ले जाके जाएं, हो सके तो कुछ समय के लिए जेल में डाल दें उसको, ताकि वो इस गलत रास्ते के ऊपर ना चल सके। तो मेरी दरख्वास्त है, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है आवाम के साथ कि हमारी मदद करें, सिविल एडम की मदद करें, सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद करें, ताकि ये जो रिक्रूटमेंट का साइकिल है ये बंद हो और हमारा कश्मीर एक अग्रसर रास्ते के ऊपर, प्रगति के रास्ते के ऊपर, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के रास्ते के ऊपर चले। मैं जम्मू एंड कश्मीर पुलिस लेड ये 24 घंटे के अंदर जो ऑपरेशन हुआ है, जिसमें 7 टेररिस्ट मारे गए हैं, इसके अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी अधिकारियों का, जवानों का और इनके साथ सहयोग में लगे हुए सीआरपीएफ और राष्ट्रीय राइफल के जवानों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। एक बहुत ही सेंसिटिव समय आया जब मस्जिद के अंदर, मस्जिद वो जगह है जहां पे इबादत करी जाती है, दुआएं मांगी जाती हैं, ऊपर वाले को याद किया जाता है। ऐसी जगह पर घुस करके जो रेडिकल वायलेंस के साथ जाने वाले लोग, उनके लिए वो स्थान नहीं है। मगर फिर भी जैसा आईजीपी साहब ने बताया, बहुत ही एहतियात बरता गया। आईजीपी साहब खुद, जीओसी विक्टर साहब खुद मौके के ऊपर मौजूद रहे। इनफैक्ट इस पूरे वायलेंस के अंदर हमारे कई जवानों को चोटें आई, मगर ये एक हमारे कल्चर का हिस्सा है। जो दुआ इबादत की जगह होती है, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। हम सब कश्मीर के अंदर हों चाहे पूरे हिंदुस्तान के अंदर हों, हर जगह हम लोग ये चाहते हैं कि एक इबादत की जो जगह है उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इसके लिए हमारे जवानों को इंजरीज उठानी पड़ी। हमारे सभी जवान सेफ हैं, सारे ऑपरेशन को अच्छी तरह कंक्लूड करा गया है और मैं फिर से सभी सोल्जर्स को जो इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ।